Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोई ठहरता नहीं यूं तो वक्त के आगे, कोई ठहरता नहीं यूं तो वक्त के आगे, मगर वो जख्म जिसका निशा नहीं जाता। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। बाजार में चल रहा है करेक्शन, लेकिन इस करेक्शन में बड़े ही जबरदस्त चार्ट्स बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं बनते बिगड़ते चार्ट्स पर पैनी नजर हर सप्ताह हम चार्ट ऑफ द वीक में रखते हैं और इस सप्ताह भी बेमिसाल चार्ट्स की चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में हम करते हैं, जिस किसी चार्ट का भी उल्लेख करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। केवल उन चार्ट्स को आप बेहतर ढंग से पढ़ पाएं, टेक्निकली चार्ट्स को बेहतर समझ पाएं, इस उद्देश्य से हर सप्ताह पूरा बाजार खंगाल कर सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक चार्ट्स आपके लिए खोज निकालता हूं। तो इस सप्ताह भी जबरदस्त चार्ट्स हैं जो आपके साथ आपके सामने रखने हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा करें। उससे पहले एक पुराने चार्ट ऑफ द वीक का उल्लेख करना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनीज की। अब से कुछ ही महीने पहले नवंबर के महीने में कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज की चर्चा, उनके चार्ट्स की चर्चा हमने चार्ट ऑफ द वीक में की थी। हमने बात की थी एलआईसी में बन रहे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की और जबरदस्त तेजी एलआईसी में उसके बाद देखने को मिली और बिल्कुल यही हाल रहा जीआईसी आरई का भी, जिसका जिक्र भी चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। तो अगर चार्ट को सही समय पर सही ढंग से देखा जाए, उसमें बन रही संरचनाओं को पढ़ा जाए तो बहुत कुछ पहले से बताया जा सकता है और यह बात आपको समझ आए, इसीलिए नए चार्ट्स हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं लेकर के आता हूं। तो अब आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं। इस सप्ताह बोलबाला रहा सरकारी कंपनियों का। बाजार में जरूर कमजोरी देखने को मिली, लेकिन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में जबरदस्त तेजी पूरे सप्ताह देखने को मिली। इत्तफाक है कि इस सप्ताह जितने भी चार्ट्स की हम चर्चा करेंगे वो सभी कंपनियां सरकारी हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स की बात करें। उससे पहले एक बेमिसाल पैटर्न का जिक्र करते हैं और यह पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जो कि बहुत वक्त लेकर के तैयार होता है। एक जमाने में इस पैटर्न को समर पैटर्न भी कहा जाता था, क्योंकि राउंडिंग बॉटम को एक ठोस बॉटम माना जाता है। राउंडिंग बॉटम का एक बहुत ही शानदार नमूना आपको देखने को मिलेगा आईएफसीआई के मंथली चार्ट पर। जी हां, आईएफसीआई ने इस सप्ताह ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली और इसके बाद यह पैटर्न चार्ट पर मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली नहीं बल्कि मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट जैसा आप जानते हैं लंबे समय के, साल भर से अधिक समय के निवेश के लिए देखा जाता है। तो बरसों बाद आईएफसीआई में इस प्रकार का मोमेंटम और ये बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। सारी रेजिस्टेंस पिछले कई सालों की टूटती हुई नजर आ रही है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट पर साफ दिख रहा है। तो यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, राउंडिंग बॉटम, जो कि आईएफसीआई के मंथली चार्ट पर साफ दृष्टिगोचर है। और आईएफसीआई के मंथली चार्ट्स के बाद आइए एक और मंथली चार्ट के दर्शन करते हैं। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मंथली चार्ट। जी हां, इस सप्ताह मंथली चार्ट्स पर हमारा विशेष फोकस है। शिपिंग कॉरपोरेशन का मंथली चार्ट आपके सामने है, जिसमें नया इतिहास बनता हुआ इस चार्ट पर आपको दिख रहा है। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं कि 2008 के साल में 170 रुपए के आसपास एक बड़ी रेजिस्टेंस स्थापित हुई और उसके बाद अब जाकर कई सालों के अंतराल के बाद, यानी 15-16 साल बाद, एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 170 की इस बड़ी बाधा को चार्ट पर पार किया, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया और इसी वजह से इस सप्ताह
चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस मंथली चार्ट को मैं दे रहा हूं। शिपिंग कॉरपोरेशन का जहाज बरसों बाद एक नई यात्रा के लिए तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 170 का बड़ा रेजिस्टेंस पार हुआ, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर यह चार्ट ट्रेड कर रहा है। तो इस चार्ट को जरूर स्वयं से स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि जब किसी स्टॉक में इस प्रकार का बड़ा मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होता है तो आमतौर पर किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के जानदार चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, जब आईएफसीआई का मंथली चार्ट हमने देखा, शिपिंग कॉरपोरेशन का मंथली चार्ट देखा, तो जाहिर सी बात है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक मंथली चार्ट ही होगा और मंथली चार्ट भी किसी सरकारी कंपनी का ही होगा। तो नेशनल एल्युमिनियम के मंथली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। जबरदस्त चार्ट आकृति आपको चार्ट पर देखने को मिलेगी। आइए चार्ट के दर्शन करते हैं, समझते हैं कि नेल्को के चार्ट पर ऐसा क्या खास है कि इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो आइए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम का ये मंथली चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। चार्ट की ऐसा खास है कि इसे ये खिताब देना पड़ रहा है। मंथली चार्ट है, आमतौर पर वीकली चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है, लेकिन इस सप्ताह हम मंथली चार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं और मंथली चार्ट पर नाल्को के इस मंथली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हमने इस महीने बनता हुआ देखा है। तो लगभग 135 रुपए की एक बड़ी बाधा थी, इसको पार करके बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये बाधा 2008 में स्थापित हुई थी। तो अब आप देखिए कि कितने बड़े अंतराल के बाद, सालों के इंतजार के बाद नाल्को ने ये 135 की बाधा को पार किया है। तो ये बड़ी घटना है और इसीलिए इस चार्ट को देखना समझना आपके लिए हितकारी होगा। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। बड़ा ब्रेकआउट है। अब देखिए, इस चार्ट में एक बड़ा स्टेज ट्रांजिशन हुआ है। बहुत सालों तक एक ही दायरे में रुके रहने के बाद जब कोई शेयर कोई बड़ी तेजी दिखाता है, कोई बड़ा ब्रेकआउट लाता है, तो उसे स्टेज ट्रांजिशन कहा जाता है। अलग स्टेज में प्रवेश कर रहा है। हायर बॉटम पहले बन चुके हैं मंथली चार्ट पर। एक बात मैं यहां साफ कर दूं कि मंथली चार्ट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के निवेश के लिए देखा जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट है जिसकी विवेचना आज हम कर रहे हैं। मंथली चार्ट पर यह बड़ा पैटर्न बना है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अगली रेजिस्टेंस का पता लगाना होता है। तो इस नाल्को के चार्ट पर एक पुरानी पद्धति का मैं जिक्र करूंगा। वो यह है कि आमतौर पर जब किसी रेंज से कोई स्टॉक इमर्ज करता है तो ये माना जाता है कि जितनी बड़ी रेंज इस ब्रेकआउट से पहले रही है, उतनी ही बड़ी रेंज अगर मान लीजिए ब्रेकआउट के बाद भी डेवलप होती है, तो उस लिहाज से देखें तो लगभग 100 रुपए का दायरा है ये। और यहां से 100 रुपए अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 235 रुपए का अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर बनता है। ये आपके सामने नाल्को का मंथली चार्ट है जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अवश्य से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा, इसमें बन रही इस पुरानी ऐतिहासिक रेंज को देखिएगा और याद रख से इस चार्ट को एक दफे लॉग स्केल पर भी जरूर से देखिएगा। आपको नई इंसाइट्स मिलेंगी और चार्ट पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। तो देखा आपने कि किस तरह मंथली चार्ट्स पर बड़े ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहे हैं, एक नहीं कई सारे चार्ट्स पर। और ये इत्तेफाक से तमाम कंपनियां सरकारी हैं। सरकारी कंपनियों के इंडेक्स यानी कि निफ्टी पीएससी इंडेक्स, निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के इंडेक्स पर विशेष पैनी नजर बनाए रखने के लिए लगातार मैं आपको सलाह देता आया हूं। इस इंडेक्स का चार्ट भी जरूर नियमित देखा कीजिए। जितनी तरजीह आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी के चार्ट को देते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस इस चार्ट को भी दी जानी चाहिए। और हां, जिन चार्ट्स की चर्चा आज हमने चार्ट ऑफ द वीक में की है, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन तमाम चार्ट्स को आपको स्वयं से स्टडी करना है, सबके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका चार्ट का प्रिंट आउट लीजिए और साइड में लिख लीजिए कि आपका इस चार्ट को देखकर क्या रीडिंग है, जिससे बाद में आप उसको देख पाएं और ये समझ पाएं कि आपका एनालिसिस किस हद तक सही बैठा। अपने एनालिसिस को इसी तरह सुधारते चले जाइए, चार्ट्स देखते जाइए। बाजार में शानदार, इंटरेस्टिंग, समझने लायक चार्ट्स की कोई कमी नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और चार्ट्स जो आपने देखे हो, जहां आपको कोई शानदार पैटर्न नजर आया हो, वो मेरे साथ बांटना कमेंट के जरिए मत भूलिएगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।